छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 5, हमारा चैप्टर नंबर 7 क्रमचय और संचय चल रहा था। हम क्रमचय अब समाप्त कर चुके। अब हम तुमको संचय बताते, संचय क्या होता है। तो ये वीडियो नंबर 5। अब संचय क्या होता है, इसे हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन यानी क्रमचय और संचय में क्या अंतर है। देखो, ऐसा विन्यास जिसमें क्रम का ध्यान रखा जाए। जैसे मान लो हमारे पास ए बी है, अगर क्रम से देखें तो इसके क्रमचय हुए 2, ए बी और बी, ये अलग अलग है। अगर संचय की बात करें तो ये ए और बी एक ही है, ए और बी इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुमने पढ़ा, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, जैसे तुमने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, तो देखो ये ए बी और बी ए अलग अलग होंगे, क्योंकि जैसे मान लो कोऑर्डिनेट हैं, 2-3 कोऑर्डिनेट अलग होता है और 3-2 कोऑर्डिनेट अलग होता है। तो ये हमारे पास क्रमचय है। संचय का मतलब है कि जिसमें क्रम का कोई ध्यान नहीं है। तो ए बी और बी ए सेम ही है। तो हमारा पहला फॉर्मूला, यदि हमारे पास n वस्तुएं हैं भिन्न भिन्न, ध्यान रहे, फर्स्ट है, ध्यान से सुने, यदि हमारे पास n वस्तुएं हैं और जो सारी बिल्कुल डिफरेंट है, और उनमें से अगर r वस्तुएं एक साथ लेकर कितने क्रमचय बनेंगे, तो वो होता है NCR। ध्यान रहे, जैसे वहाँ क्रमचय लिखते थे NPR, तो यहाँ लिखते हैं NCR, और इसका अर्थ होता है फैक्टोरियल n माइनस r और इंटू फैक्टोरियल r और मल्टीप्लाई होता है। तो देखो ये हमारे पास NCR है। NPR हम पढ़ चुके क्रमचय, वो था फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस। तो देखो NPR की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसमें इसका हर बड़ा है, तो ये वैल्यू कम होती हैं। तो अगर हम संबंध देखें, इन दोनों को भाग कर दें, तो देखो ये हमारे पास NPR, तो मैं लिख सकता हूँ NCR NPR और 1 फैक्टोरियल r, इधर क्रॉस में चला गया फैक्टोरियल r, तो NPR बराबर होता है फैक्टोरियल r मल्टीप्लाइड NCR। ये रिलेशन है, क्योंकि NPR बड़ा होता है, NCR छोटा नंबर होता है, तो जब R से मल्टीप्लाई करें, देखो संचय तो केवल 1 हुआ और क्रमचय इसके 2 थे। तो इसी प्रकार यदि यदि हम NCN निकालें, तो हल करें इस फॉर्मूले से, फैक्टोरियल माइनस n और इंटू फैक्टोरियल, तो ये तो हुआ 0, ये इससे कैंसिल, तो 1 फैक्टोरियल 0, इसका मान 1 फैक्टोरियल 0 का मान है। तो याद कर ले, NCN का मान क्या होता है, 1 होता है, जबकि NPN का मान फैक्टोरियल n होता है, जबकि NPN का मान क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है। हमने वहाँ NP0 पढ़ा था, उसका मान 1 है। अगर हम NC0 का मान देखें तो कितना आता है, देखो फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r 0, तो EVN, तो इसका मान भी 1 होता है। NC0 का मान 1 होता है, तो याद कर लें NC0 का मान 1 होता है। तो इस प्रकार हम हल कर सकते हैं। और कुछ फॉर्मूले देखें ध्यान से। यदि हमारे पास कहीं ऐसे लिखा है n
सी ए या एन सी एक्स मान लिया हमने, बराबर कहीं एन सी वाई लिखा है, एन सी एक्स इजकल टू एन सी वाई। तो देखो यहाँ शर्त है, यहाँ एक्स और वाई डिफरेंट नंबर हैं, तो इन दोनों का योग n के बराबर होता है। तो एक फॉर्मूला है, अगर कहीं, इसे भी याद रख लें, एन सी आर अगर कहीं लिखा है तो एन सी एन माइनस आर भी सेम ही है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर कहीं टेन सी टू लिखा है तो ये बराबर होगा टेन माइनस टू टेन सी एट के बराबर भी होगा, ऊपर में से माइनस कर। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। इसे आप पढ़ लेना। हल इसका ज़्यादा नहीं है, सिद्ध कर सकते हैं इसे हम। दोनों की वैल्यू अगर फाइंड करें फॉर्मूले से, दोनों से सेम आएगी। तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं इसे। कोई से में ये फॉर्मूला लगा लिया हमने, एन सी, देखो फिलहाल एक्स डिफरेंट है तो एक्स बराबर वाई नहीं लिख सकते हम, क्योंकि एन तो सेम है तो एक्स बराबर वाई नहीं लिख सकते। तो इसमें फॉर्मूला लगा लिया हमने, तो एन सी एक्स रहा है, तो इसे ऐसे लिख लिया मैंने एन माइनस वाई, इस वाले फॉर्मूले से। तो देखो अब ये दोनों बराबर लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर है एन माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर होता है एन, अर्थात इन दोनों का योग एन के बराबर होता है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो छात्रों, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। एक्सरसाइज 7.4, पहला क्वेश्चन, एन सी एट इक्वल टू एन सी टू। एन सी टू का मान ज्ञात कीजिए। फिर है 2NCN, ये हमारे पास है, तो मैं पहला क्वेश्चन ही करते, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। तो ये हमारी वीडियो नंबर